बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों का क़िबला अव्वल है, फ़र्स्ट क़िबला है। ये फ़लस्तीन के शहर अल-कुद्स में वाक़ है। इसको अल-कुद्स का नाम क्यों दिया गया? इसकी वजह यह है कि इस ज़मीन में अंबिया कराम के मज़ारात बहुत हैं, इसलिए इसे कुद्स कहा जाता है। ज़मीन का ये टुकड़ा अंबिया और सुलहा यानी नेक लोगों का मरकज़ रहा है। रही ये बात कि इसका संग बुनियाद कब रखा गया, इसकी फाउंडेशन कब रखी गई, तो इस बारे में कहा जाता है कि काबा मुअज़्ज़मा की बुनियाद डालने के 40 ईयर्स बाद आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम या उनकी औलाद में से किसी ने इसकी बुनियाद डाली। फिर इसकी तामीर साम बिन नूह ने की। फिर एक लंबे अरसे बाद हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की बेस इस लोकेशन पर रखी जहाँ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का टेंट लगाया गया था। मगर कंस्ट्रक्शन पूरी होने से पहले ही दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का वक्त आ पहुँचा, तो आपने अपने सन सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस इमारत की तकमील की विल फरमाई यानी वसीयत फरमाई। चुनाचे सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात का एक ग्रुप को इस काम पर लगाया। इस तरह इस इमारत की तामीर होती रही। जब आप बैतुल मुक़द्दस बनवा रहे थे तो आपका तरीक़ेकार ये था कि ख़ुद खड़े होकर काम लेते थे। अगर आप तशरीफ़ फरमा ना होते वहाँ पर तो वहाँ जिन्नात शरारत करते थे। यहाँ तक कि आपकी वफ़ात का वक्त भी अब करीब आ गया और इमारत कंप्लीट ना हो सकी, तो आपने ये दुआ मांगी कि इलाही मेरी मौत जिनों पर ज़ाहिर ना फरमा, ताकि वो इस इमारत की कंस्ट्रक्शन में लगे रहें और साथ साथ जिनों की इस बात का रद्द भी हो जाएगा कि उनको इल्म ग़ैब हासिल है। ये दुआ मांग कर आपने गुस्ल फरमाया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई और इसी तरह अपने काम करवाने वाली जगह पर तशरीफ़ लाए। अपनी आदत के मुताबिक अपनी लाठी से टेक लगाकर इबादत में खड़े हो गए और इसी हालत में मौत के फ़रिश्ते ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। आप इसी तरह असे पर टेक लगाए रहे। पहले तो जिनों को रात में फ़ुर्सत मिल जाती थी, ईजी हो जाते थे, अब दिन रात मुसलसल काम करना पड़ रहा था, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम हर वक्त खड़े रहते और हज़रत से आराम की इजाज़त मांगने की किसी में हिम्मत भी ना थी। ना चाहते हुए भी जिन्नात ने सालों तक रात दिन कॉन्स्टेंटली काम किया और एक लंबे अरसे तक आपका इसी हालत में रहना जिनों की जमात के लिए हैरत की बात इसलिए नहीं थी कि वो कई बार देख चुके थे कि आप एक मंथ बल्कि 2 मंथ्स इबादत में खड़े रहा करते थे। इसी तरह वफ़ात के 1 साल के बाद तक आप अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के हुक्म से दीमकों ने आपके असा को खा लिया और असा के गिर जाने से आपका जिस्म मुबारक ज़मीन पर तशरीफ़ ले आया। उस वक्त जिनों की जमात और तमाम इंसानों को पता चला कि आपकी वफ़ात हो गई है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने इस वाक़े को इन अल्फाजों के साथ बयान फरमाया है कि फिर जब हमने उस पर मौत का हुक्म भेजा, जिनों को उसकी मौत ना बताई मगर ज़मीन की दीमक ने कि उसका असा खाती थी, मगर जब सुलेमान ज़मीन पर आया जिनों की हकीकत खुल गई। अगर गैब जानते होते तो इस ख्वारी के अज़ाब में ना होते। नाज़रीन, इस कुरानी वाक़ये से ये नॉलेज हासिल होती है कि अंबिया कराम के मुक़द्दस बदन वफ़ात के बाद सड़ते गलते नहीं हैं, क्योंकि आपने सुन लिया कि 1 साल तक सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम वफ़ात के बाद असा के सहारे खड़े रहे। उनके जिस्म में मुबारक में किसी किस्म का कोई चेंज, कोई तग़य्युर नहीं आया। यही सिचुएशन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उनकी कब्रों में है कि उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती, क्योंकि हदीस शरीफ में है कि बेशक अल्लाह ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, लिहाजा अल्लाह के नबी ज़िंदा हैं और उनको रोज़ी दी जाती है। नाज़रीन, अपने टॉपिक बैतुल मुक़द्दस की तरफ आते हैं। नाज़रीन, बैतुल मुक़द्दस में रोशनी का इंतज़ाम भी बड़ा बेहतरीन अंदाज में किया गया है। वो इस तरह के हज़रत सैयदना सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद को संगे मरमर, हीरों, मोतियों और याकूतों से बनवाया और बैतुल मुक़द्दस के गुंबद के सिरे पर सुर्ख गंधक का इंतज़ाम किया, जिसकी रोशनी कई मीलों तक पहुँचती थी। बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए मैनी सर्वेंट्स थे, काफ़ी सारे खादिम रखे गए थे। एक वक्त ऐसा आया कि सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक ज़माने में बैतुल मुक़द्दस के खादिमों की जो तादाद थी वो 4000 थी। उन खादिमों के, उन सर्वेंट्स के 27 या 70 सरदार थे, जिनके अमीर हज़रत सैयदना ज़करिया अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे।
हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक काबा यानी बैतुल्लाह शरीफ ही किबला रहा। फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक बैतुल मुक़द्दस किबला रहा। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात के बाद ही बनी इसराइल के ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। बनी इसराइल दो हिस्सों में तकसीम हो गई, डिवाइड हो गई। इसके साथ ही हेकल सुलेमानी पर कई हमले हुए। हेकल सुलेमानी वही इमारत है जो सुलेमान अला नबी जनाब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नात से तामीर करवाई थी, मगर ईरान के बादशाह बख्त नसर जिसने फ़लस्तीन पर हमला किया था उसमें हेकल सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया और कत्ले आम किया, तौरेत शरीफ तक को जला दिया। उसके बाद ईरान के पहले बादशाह ने यहूदियों को वापस फ़लस्तीन जाने की इजाज़त दी, तब वो जनूबी फ़लस्तीन में आकर आबाद हुए और हेकल सुलेमानी की रीबिल्डिंग की। मगर इन द ईयर ऑफ 70 में रोम के बादशाह ने एक मरतबा फिर हेकल सुलेमानी को तबाह करवा दिया और यहूद को फ़लस्तीन से निकाल दिया। फिर उमर फ़ारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में जब फ़लस्तीन फ़तह किया गया, उस वक्त वहाँ अरबी नस्ल कबाइल आबाद थे। अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म ख़ुद बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए और मकाम सखरा यानी वो मकाम दरियाफ़ किया जहाँ से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे। आप वहाँ कई दिन रहे और हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु से अज़ान दिलवाई और अपने साथियों के साथ नमाज़ें अदा फरमाई। उसके बाद कई सौ साल तक बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहने के बाद तकरीबन 11वीं सदी ईस्वी में ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। फिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों के किबला अव्वल की आज़ादी के लिए तकरीबन 16 जंगें लड़ी। फिर फाइनली इन द ईयर ऑफ 1187 में दोबारा फ़तह करने में कामयाब हुआ और बैतुल मुक़द्दस दोबारा मुसलमानों के कब्ज़े में आ गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने फ़तह बैतुल मुक़द्दस के बाद मस्जिद अक़सा को तमाम गैर इस्लामी निशानात से पाक किया और महराब और मस्जिद को दोबारा तामीर करवाया। इसके बाद पहली जंग अज़ीम तक तुर्क उस्मानिया खिलाफत के तहत रहा और फिर इन द ईयर ऑफ 1970 में पहले जंग अज़ीम यानी द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान बैतुल मुक़द्दस एक बार फिर ईसाइयों के कब्ज़े में चला गया। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि बैतुल मुक़द्दस के बहुत से चाहने वाले कुब्बतुस सखरा यानी गोल्डन गुब्बत को देखकर ये समझते हैं कि यही मस्जिद अक़सा है, जबकि मस्जिद अक़सा ये नहीं, ये फ़लस्तीन की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसी मस्जिद के इहाते में यानी इसी की बाउंड्री में गुंबद सखरा मौजूद है। उस वक्त के सल्तनत इस्लामिया के खलीफा अब्दुल मालिक के ज़माने में जब मस्जिद अक़सा की तामीर अमल में आई तो वो मकाम जहाँ से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होकर मेराज की शब आसमानों पर तशरीफ़ ले गए थे, उस जगह ये गुंबद बनवा दिया जो कुब्बतुस सखरा कहलाता है। इसके साउथ में मस्जिद अक़सा वाक़ है। मस्जिद अक़सा इस ज़मीन पर बनाई जाने वाली दूसरी मस्जिद है। हदीस पाक में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन पर सबसे पहली मस्जिद हराम बनाई गई, फिर मस्जिद अक़सा, और इन दोनों के दरमियान 40 साल का अरसा था। नाज़रीन, आपको यहाँ एक और बात बताते हैं कि 16 या 17 माह तक हिजरत के मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे। फिर हुआ कुछ इस तरह कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में रहे, खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते रहे, मगर हिजरत के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो अल्लाह पाक का ये हुक्म हुआ कि आप अपनी नमाज़ों में बैतुल मुक़द्दस को अपना किबला बनाएं। चुनाचे आप 16 या 17 माह तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ते रहे, मगर आपके दिल में ख्वाहिश ये थी कि काबा ही हमारा किबला हो। चुनाचे आप अक्सर आसमान की तरफ चेहरा उठा उठा कर इसीलिए वही इलाही का इंतज़ार फरमाते, यहाँ तक कि एक दिन अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली आरज़ू पूरी फरमाने के लिए कुरान पाक की ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। हम देख रहे हैं बार बार आपका आसमान की तरफ मुँह करना, तो हम ज़रूर आपको फेर देंगे उस किबले की तरफ जिसमें आपकी खुशी है। तो अभी आप फेर दीजिए अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ। जब ये आयत करीमा उतरी उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी सलमा की मस्जिद में नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे कि हालत नमाज ही में ये वही नाजिल हुई और नमाज ही में आपने बैतुल मुक़द्दस से मुड़कर खाना काबा की तरफ अपना चेहरा कर दिया
और तमाम मुक़्तदियों ने भी आपकी पैरवी की। इस क़िबले बदलने को तहवील क़िबला कहते हैं। इस मस्जिद को जहाँ ये वाक़या पेश आया मस्जिद क़िबलतैन कहते हैं, जो शहर मदीना से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर वाक़ है। अगरचे मस्जिद अक्सा मुसलमानों का क़िबला नहीं रहा, मगर इसका तक़द्दुस और एहतराम अब भी मुसलमानों के लिए बाकी है। बल्कि अहादीस में मस्जिद अक्सा और बैतुल मुक़द्दस के फ़ज़ाइल भी आए हैं। जैसा कि एक रिवायत में है कि बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ पढ़ना दीगर मसाजिद में 1000 नमाज़ें पढ़ने के बराबर है। एक और हदीस पाक में हुज़ूर ने फरमाया कि जब सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस की तामीर से फ़ारिग हुए तो उन्होंने अल्लाह पाक से एक ऐसी बादशाहत का सवाल किया जो इनके बाद किसी और को हासिल ना हो। उनकी बादशाहत रब पाक की बादशाहत की मज़हर हो। और तीसरा ये सवाल किया कि इस मस्जिद में जो भी नमाज के इरादे से आए वो गुनाहों से ऐसा पाक हो जाए जैसा कि उसकी माँ ने उसे जना था। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीज़ें तो उन्हें अता फ़रमा दी गईं और मुझे उम्मीद है कि तीसरी चीज़ भी उन्हें अता फ़रमा दी गई होगी। एक और रिवायत में हज़रत अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी का अपने घर में नमाज़ पढ़ना एक नमाज के बराबर, मोहल्ले की मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 50 नमाज़ों के बराबर, जामा मस्जिद में नमाज़ पढ़ना 500 नमाज के बराबर और मस्जिद अक्सा और मेरी मस्जिद यानी मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ना 50,000 नमाज़ों के बराबर है और मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ना 1 लाख नमाज़ों के बराबर है।